इस वीडियो में हम लोग डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के गणित पाठ्यक्रम के समलंब चतुर्भुज एवं वृत्त चैप्टर को कवर करेंगे। यदि आप चतुर्थ सेमेस्टर के गणित के अन्य टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग चतुर्भुज बोलते हैं। देखिए इस आकृति में चार भुजाएं हैं तो ये चतुर्भुज हो गया। अब प्रश्न यही आता है कि समलंब चतुर्भुज किसे बोलते हैं। तो समलंब चतुर्भुज की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसमें दो भुजाएं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। यहां पर देखिए ये भुजा ए बी है और ये भुजा सी डी है। देखिए ए बी भुजा सी डी के समानांतर होगी और जो शेष दो भुजाएं होंगी वह आपस में समानांतर नहीं होंगी। ठीक है, और साथ ही साथ इसके ए शीर्ष से अगर हम लोग इस नीचे वाली भुजा पर लंब डाल दें, ये जो लंब है, और इसी तरीके से इस शीर्ष से अगर नीचे वाली भुजा पर लंब डाल दें तो ये जो लंब की लंबाई होगी और इस लंब की लंबाई आपस में बराबर होती है। यहां पर देखें सम का मतलब होता है बराबर और लंब यानी कि जो ऊपर से नीचे हम लोग रेखा खींच रहे हैं इसी को लंब बोलते हैं। यानी कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें लंब दोनों समान होगी, साथ ही दो भुजाएं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और बची दो भुजाएं आपस में समानांतर नहीं होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। अब इसी की प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। अगला टॉपिक है समलंब का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, और इसको आपको इसका फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं रटना है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग शुरू करेंगे। इस आकृति की अगर मैं बात करूं ए बी सी डी, ध्यान से देखिएगा, सिर्फ ये वाली आकृति जो मैं कलर कर रहा हूं, ठीक है, जो शेडेड है, ये आकृति देखिए, ये आपको समझ में आ रहा होगा, यह एक आयत है। अगर इस आयत को हम लोग अलग कर दें तो यहां पर कुछ आपको ऐसा आकृति दिखने लगेगा। ठीक है, ये आयत अलग हो गया, ये शेडेड वाला पार्ट था। उसके बाद से इस आयत को हमने काट के निकाल लिया, बचा आपका ये दो त्रिभुज, देखिए ए पी डी और बी क्यू सी, ये दोनों त्रिभुज बचा। अब इन दोनों त्रिभुज को अगर आयत निकाल करके आपस में हम लोग टच करा दें तो कुछ ऐसी आकृति आपके सामने आएगी। स्क्रीन पर आप देखें, देखिए ये जो डॉटेड वाला पार्ट था वो दोनों आपस में आके टच हो जाएंगे और ये ए और बी ओवरलैप हो जाएंगे। तो ये ऊपर वाला पॉइंट हो गया और यहां पे हो जाएगा आपका पी और यहां पर हो जाएगा क्यू और ए और बी आपस में ओवरलैप हो जाएंगे। ठीक है, तो अब अगर मैं इस आयत के क्षेत्रफल में इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ दूं तो ये पूरे समलंब का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर इसको अलग अलग क्यों कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको आयत के क्षेत्रफल का सूत्र पता है और त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र पता है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आसानी से इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। आपको इसकी लंबाई और ऊंचाई दी रहेगी। यहां पर देखिए इस समलंब चतुर्भुज में ए बी भुजा की लंबाई बी दी गई है, साथ ही पी क्यू भुजा यानी कि ये पूरा भुजा पी क्यू भुजा की लंबाई आपको ए दी गई है। ठीक है, अब इसकी जो हाइट है यानी कि ये जो लंब था इसकी हाइट आपको h दी गई है, यानी कि b और c की लंबाई h दी गई है। तो आपको इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर आयत वाला पार्ट मैंने निकाल दिया है। तो ए बी भुजा की लंबाई जो थी वह b थी, यानी कि ये वाली आयत की लंबाई क्या हो जाएगी, ये भी b हो जाएगा। साथ ही इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, ये देखिए हाइट वाला ही तो ये आके चौड़ाई हो रहा है, तो इसकी हाइट क्या और चौड़ाई क्या हो जाएगी, h हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए नीचे वाले त्रिभुज में आप देखें इसका आधार क्या होगा, पी क्यू क्या होगा। यहां पर देखिए ये जो पॉइंट था ये पी और क्यू ये दोनों आपस में आकर के मिल रहे थे। तो आयत जब हमने निकाल लिया तो यहां से ये जो पूरा लंबाई ए था, नीचे वाले पी क्यू का लंबाई क्या था, ए था, और ऊपर वाला पार्ट हमने निकाल लिया बी वाला, यानी कि इस पूरे में से ये वाला पार्ट निकल गया, वो आयत में निकल चुका है। ठीक है, तो अब इसकी लंबाई कितनी बचेगी, ये प्लस ये, यानी जो दोनों आकर के जुड़ रहे हैं त्रिभुज वाला पार्ट नीचे वाला, इसकी लंबाई क्या होगी। तो इस पूरे में से अगर हम लोग इतना घटा दें तो इनकी और इनकी लंबाई हमको आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये पूरा लंबाई हमारा ए था, अगर इसमें से हम लोग बी घटा दें तो नीचे वाले दोनों का ऐड होकर के आ जाएगा, यानी कि इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी लंबाई आपकी हो जाएगी a माइनस बी, ये इस त्रिभुज का आधार हो जाएगा। ठीक है, और देखिए इसकी हाइट क्या हो जाएगी, इसकी हाइट यही वाली तो इसकी हाइट थी जो कि h थी। अब देखिए सब कुछ हमको पता चल चुका है। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका निकाल करके और इसका निकाल करके जोड़ देंगे। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल आप लोगों ने पढ़ा होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। यहां पर लंबाई कितनी है, b है, और चौड़ाई कितनी है, h है, यानी आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी b इंटू एच, प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैसे निकालते हैं, 1/2 गुणे आधार, आधार कितना है a माइनस बी। ठीक है,
गुणे ऊंचाई, ऊंचाई आपको कितनी दी गई है, h दी गई है। दोनों से आप h कॉमन दिख रहा होगा तो h मैंने कॉमन ले लिया। यहां पर ब्रैकेट में आपका बचेगा b प्लस 1/2 इंटू a माइनस b, ठीक है। h मैंने कॉमन ले लिया तो वो बाहर हो गया। अब देखिए इसका जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये सिंपली आपका आ जाएगा एलसीएम लेकर के 2b प्लस a माइनस b अपॉन 2 हो जाएगा। ये 2b में से एक b घट जाएगा और बचेगा a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 इंटू h। तो आपका पूरा फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस b इंटू h डिवाइडेड बाई 2, और ये जो आएगा यही समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जिसमें आपको a और b की वैल्यू दी गई रहती है, h की वैल्यू दी गई रहती है। आप सिंपली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। मैंने आपको इस तरीके से पूरा प्रोसेस इसलिए बताया ताकि आप अगर कभी फॉर्मूला भूल भी जाते हैं तो आप बड़े आसानी से इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। दोस्तों जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उस पर आधारित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न बीटीसी 2016 बैच में पूछा गया था। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, किसी समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं 15 और 8 मीटर हैं। जैसे अभी हमने चित्र में देखा, ये देखिए ये और ये समानांतर भुजाएं हैं, तो इसमें से आप बड़ी वाली जो भुजा है जो कि ए था ये 15 दिया गया है, ठीक है। और साथ ही जो दूसरी समानांतर भुजा है यानी कि बी, उसकी लंबाई आपको 8 मीटर दिया गया है। अब देखिए इनके बीच की लंबवत दूरी 12 मीटर है, यानी कि ये हाइट की वैल्यू आपको कितना दिया गया है, 12 मीटर, ठीक है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम लोगों ने डायरेक्ट फॉर्मूला क्या पढ़ा था, क्षेत्रफल का पढ़ा था a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई हाइट डिवाइडेड बाई 2। सबकी वैल्यू आपको दी गई है, सिंपली आप इसमें रख करके सॉल्व करना है। a की वैल्यू आपकी कितनी है, 15 है, प्लस b की वैल्यू कितना है, 8 है, मल्टीप्लाइड बाई h की वैल्यू कितना है, 12 है, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 138 मीटर स्क्वायर इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं जो कि बीटीसी 2017 बैच में पूछा गया था। यहां पर आप देख सकते हैं, किसी 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। यहां पर आपको h की वैल्यू कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां पर आपको क्षेत्रफल कितना दिया गया है, यानी कि एरिया a इज इक्वल टू आपको दिया गया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे पढ़िए, यदि समानांतर भुजाओं में से एक भुजा 3 सेंटीमीटर हो, यहां पर आपको b की वैल्यू दी गई है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और पूछ रहा है तो दूसरी भुजा ज्ञात करिए, यानी कि a की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। हमने क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, a इज इक्वल्स टू a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई h डिवाइडेड बाई 2। सबकी वैल्यू आपको दी गई है, सब आप पुट करिए। देखिए a की वैल्यू आपको कितना दिया गया, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर, यहां पर a की वैल्यू आपको निकालनी है तो a यहीं रहने दीजिए, प्लस b की वैल्यू आपको 3 दी गई है, इंटू हाइट की वैल्यू भी आपको 3 दी गई है, डिवाइडेड बाई 2। देखिए 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। इन सबको रख करके आप सिंपली सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आपको 5 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगी, जो कि इसकी दूसरी समांतर भुजा होगी। अगला टॉपिक अपना है वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई इंटू आर। यहां पर देखिए ये वृत्त हो गया, और यहां केंद्र से लेकर के परिधि तक की जो दूरी होती है इसी को त्रिज्या यानी कि आर बोलते हैं। और व्यास क्या होता है, इसी त्रिज्या को अगर दूसरे साइड भी मिला देते हैं तो ये आर, यानी कि आर प्लस आर, 2r को हम लोग व्यास बोलते हैं, जिसे डी से डिनोट करते हैं। व्यास को किससे डिनोट करते हैं, डी से। तो देखिए यहां पर इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2r इंटू पाई, ठीक है। और 2r को अभी मैंने क्या बताया, इसको डी यानी कि व्यास बोलते हैं, गुणे पाई। तो यानी कि वृत्त की परिधि का एक और सूत्र आप जान गए कि पाई गुणे व्यास जो होगा वह उस वृत्त की परिधि होगी। इसी पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। स्क्रीन पर आप एक प्रश्न देख पा रहे होंगे जो कि बीटीसी 2016 बैच में पूछा गया था। प्रश्न पूछ रहा है, यदि वृत्त का व्यास यानी कि डी आपको 14 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात करिए। परिधि का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, पाई इंटू व्यास यानी कि डी। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई डी यानी कि व्यास 14 आपको दिया गया, ठीक है। इससे आप इसको सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी 14 और 22 दूनी 44। इसका उत्तर आ जाएगा 44 सेंटीमीटर उस वृत्त का परिधि हो जाएगा। यही आपसे प्रश्न में पूछा गया था। किसी वृत्त में 16 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब 6 सेंटीमीटर है। वृत्त का व्यास ज्ञात करिए। चलिए चित्र के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। ये आपका वृत्त हो गया। प्रश्न में बोला जा रहा है वृत्त में 16 सेंटीमीटर लंबी जीवा, यहां पर कोई जीवा है जिसकी लंबाई आपको 16 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है।
ये हो गया आपका 16, ठीक है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर केंद्र होगा ओ, इस पर इससे लंब डाला गया है और इसकी लंबाई आपको 6 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। आपसे वृत्त का व्यास पूछ रहा है। यहाँ से देखिए अगर मैं इसको ऐसे डॉटेड मिला देता हूँ तो ये एक त्रिभुज बन जाता है ओ ए बी, ठीक है। अब इस त्रिभुज में देखिए ये 90 अंश का कोण, यहाँ पर अगर ये 16 है तो एक प्रमेय आपने पढ़ा होगा कि वृत्त में केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी कि जितना BA होगा उतना ही AC होगा, यानी कि ये लंबाई के बराबर होगा। ये प्रमेय होता है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। ये पूरा 16 था, तो यानी कि AB कितना हो जाएगा 8 और AC कितना हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको हाइट दी गई है, पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा होगा। कर्ण निकालना है तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। यहां पर हमने त्रिज्या निकाल लिया, 10 हो गया। अब आपसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है, व्यास पूछ रहा है। तो व्यास बराबर क्या होता था, 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे त्रिज्या। त्रिज्या हमने कितना निकाला, 10 निकाला, तो 2 गुणे 10 यानी कि 20 इसका व्यास हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। यही आपका उत्तर हो जाएगा। अभी हम लोगों ने जो प्रश्न देखा जस्ट उसका रिवर्स ये प्रश्न है और ये BTC 2016 बैच में पूछा गया था। यहाँ पर देखिए किसी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है। यहाँ पर मैं पहले चित्र बनाता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको जीवा की लंबाई कितनी दी गई है, ये 16 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। आगे पढ़िए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी है, यहाँ पे केंद्र होगा तो इससे परिधि पर मैं अगर मिला देता हूँ तो ये इसकी त्रिज्या हो गई, यानी कि ये 10 दिया गया, ठीक है। और ये पूछ रहा है केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करो। दूरी जब भी आप निकालते हैं तो वो लंबवत दूरी होती है, तो इस पर हमको लंब डालना होगा, ठीक है। ये 90 अंश का यानी कि लंब हो गया। अब आपने प्रमेय पढ़ा होगा कि किसी भी केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है, तो ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। अब पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर देखिए आपको लंब निकालना है, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस अंडर रूट आधार का स्क्वायर, तो यानी कि ये 36 आएगा और इसकी वैल्यू आपको 6 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगी। यानी कि केंद्र से जीवा की दूरी कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर। अगला टॉपिक है वृत्त का क्षेत्रफल। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा पाई इंटू आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है। पाई की वैल्यू 22/7 और आर वृत्त की त्रिज्या होगी, ठीक है। इस पर आधारित कुछ प्रश्न डायरेक्टली आपसे पूछ लिए जाते हैं। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। अगला प्रश्न है जो कि वर्ष 2018 में BTC के पेपर में पूछा गया था। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, चित्र में 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। ये स्क्वायर का जो भुजा है वह 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे पढ़िए, इसमें भुजाओं को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त बना है। इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है जो कि सभी भुजाओं को टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसका जो भुजा है वह 28 दिया गया है, यानी कि इसका व्यास भी कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है। इस वृत्त का व्यास कितना हो गया, 28। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि व्यास का आधा जब हम कर देते हैं यानी कि r, त्रिज्या हमको कितनी मिल जाएगी, 28 में 2 से भाग दे देंगे तो 14, ठीक है। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल हम लोगों ने अभी पढ़ा है पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 गुणे आर की वैल्यू आपको कितना है, 14 दिया गया है। फिर 14 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर था इसलिए 2 बार मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से 2 हो जाएगा और ये आपकी टोटल वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि BTC 2017 में पूछा गया था। त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमने अभी फार्मूला पढ़ा है क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 आप रख देंगे, आर की वैल्यू आपको 2.1 सेंटीमीटर दी गई है, तो यानी कि 2.1 गुणे 2.1, जब आप उसको पूरा सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी 13.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपका समलंब चतुर्भुज और वृत्त चैप्टर पूरा कवर हो चुका है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा और चतुर्थ सेमेस्टर के गणित के अन्य टॉपिक्स को इसी प्रकार डिटेल में पढ़ने के लिए, साथ ही चतुर्थ सेमेस्टर के DLED के पहले वर्ष के प्रश्न पत्रों का हल देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।